हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स को हम लोग सीखेंगे। तो हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटेगा। और अगर बात रहा अलजेब्राइक तरीके से समझने का, तो हम आपको बताए थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एफ एक्स, कोई फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और हम बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी को एट एक्स बराबर ए पर। तो ऐसी स्थिति में क्या बताए थे कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरी बात बताए थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी बात बताए थे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होनी चाहिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, लिमिट का एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर हो। ये था आपका रिवीजन। फिर से एक बार बता दें कि कोई फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर ए पर कंटिन्यूअस होगा यदि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता हो, और तीसरी बात एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स हो, यानी फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। आइए इसके एक अच्छे से प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर when x is not equals to 0 and a when x is equals to 0 is continuous at x is equals to a, is continuous at x is equals to a, then a is equals to what? ऑप्शन है 4, √32, 8 and 16। कैसे बनाएंगे इस सवाल को? तो समझिएगा, सवाल कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू बराबर होगा, यानी एफ ऑफ 0 बराबर होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। यानी एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ? फंक्शन का वैल्यू जब एक्स 0 के बराबर हो जाए, तो फंक्शन का वैल्यू है ए जब एक्स 0 के बराबर हो जाए, इज इक्वल्स टू होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। मतलब फंक्शन का मान जब एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट है और टेंड्स टू 0 है, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट को सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये है 1 माइनस कॉस 4x। तो 1 माइनस कॉस 4x का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ध्यान दो, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं इसी फॉर्मूला को। तो 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 4x है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, 1 माइनस कॉस 4x है, तो हम 4x को मान लिया थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो a इज इक्वल्स टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी ये 4x बाई 2। आप इसको लिख सकते हैं फर्दर एक्सपेंड करने के लिए, a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर, ये 4x बाई 2 हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और आप फॉर्मूला जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में क्या, कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या होता है? 1, यानी जो एंगल है वही होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ, ये साइन 2x है तो नीचे में भी 2x होना चाहिए, तो 2x से गुना भाग कर दिया और स्क्वायर के अंदर में ही काम किया,
ये काम जो किया वह स्क्वायर के अंदर किया, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर पहले से है, यानी आपको मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। अब ये देखिए साइन 2x अपॉन 2x हो गया, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 1, तो इसको घेरा लगा दीजिए और हटा दीजिए, तो मिल गया 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट गया। अब ये बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी a का वैल्यू हो गया 2 गुना 4 यानी 8, a का वैल्यू हो गया 8, और ये आपका ऑप्शन क्या था, सी। तो ये सवाल आप देखिए बड़े आसान से सवाल कह रहा था कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो a का मान क्या होगा। हमने इस सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं किया, बस कंसेप्ट को यूज किया कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो इसका मतलब f ऑफ 0 बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। मिला जुला करके हम यही कहेंगे कि आप लिमिट के कंसेप्ट को जितना बढ़िया से पकड़िएगा उतना बढ़िया आपका कंटिन्यूटी होगा। चलिए एक और सवाल को देखते हैं जल्दी में। देखिए एक सवाल और आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 4x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और कह रहा है कि k प्लस एक्स बाई 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, तो कह रहा है k का मान क्या होगा। 4 ऑप्शंस है, जल्दी जल्दी देखिए, फिर वही काम करेंगे। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूअस है हम यहीं पर बनाएंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मतलब होना चाहिए एफ ऑफ 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, तो एफ ऑफ 0 का मतलब हो गया फंक्शन का वैल्यू जब x 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, जब x का मान 0 है तो k प्लस एक्स बाई 4, यानी एफ 0 बराबर हो गया k प्लस एक्स बाई 4 में x के जगह पर रख देंगे 0, तो k प्लस 0 बाई 4 यानी ये हो जाएगा k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू जब x 0 के बराबर नहीं है, तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो ये है आपका e टू द पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x, यानी आप इसको लिख सकते हैं k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3x माइनस 1, और 3x से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3x से, और एक बच जाएगा आपका यहाँ पे 4x पहले से बच जाएगा, 4x पहले से बच जाएगा। क्लियर हुआ बात। तो अब क्या करेंगे इसमें, ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं एक फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर होता है 1, e के पावर x माइनस 1 बटा x बराबर होता है 1। तो यहाँ e के पावर 3x था तो 3x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो e के पावर 3x माइनस 1 बटा 3x, ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बटा x बराबर 1, इसका मतलब यहाँ पर पूरा का वैल्यू हो गया 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ के बाद आप लिख सकते हैं k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हटा दीजिए, ये हो गया वैल्यू 1, तो बच गया 3x अपॉन 4x, 3x अपॉन 4x, तो x से x कैंसिल हो गया। अब ये देखिए बच गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पर लिमिट का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा k अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया k इज इक्वल्स टू 3, k इज इक्वल्स टू 3 आपका ऑप्शन बी है। तो बड़ी आसान से आप कंटिन्यूटी के सवाल को बना सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सामने रख दें कि किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता न पड़े और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता न पड़े। कंटिन्यूटी के थ्योरी को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के अन्य वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा कंसेप्ट बताया गया है। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स को पहले ही किसी और अन्य लेक्चर में
कंप्लीट कर दिया गया है। बस आप प्ले लिस्ट में जाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो वीडियो आपको सूटेबल लगे, जिसकी आवश्यकता हो, उस वीडियो को देख लीजिए। अभी हम लोग प्रॉब्लम का सीरीज कर रहे हैं कंटिन्यूटी का, तो हम चाहेंगे कि इसमें प्रतिदिन 1-2 सवाल आपको बना कर दें ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे, 10-5 मिनट में कुछ सीख भी लें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।